मनुष्य अक्सर कहता है मैं सफल बनना चाहता हूँ, पर बहुत कम लोग ये बात कहते हैं कि मैं उस मार्ग को समझना चाहता हूँ जो मुझे सफलता तक ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की यह कहानी किसी एक ऐसे व्यक्ति की नहीं है जो संघर्ष से घृणा करता हो, बल्कि यह कहानी तो एक ऐसे व्यक्ति की है जो संघर्ष को देख नहीं पाता क्योंकि उसकी आंखें केवल और केवल मंजिल पर टिकी है। तो चलिए हमारी आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सूर्यकेतु नाम का युवक रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी था, स्वप्न देखने वाला था और साथ ही साथ यश और सम्मान की कामना रखने वाला व्यक्ति था। उसे सफलता से प्रेम था। जब वह सम्मानित पुरुषों को देखता तो यही सोचता कि एक दिन समाज में वह भी काफी यश और सम्मान कमाएगा और लोगों में काफी लोकप्रिय बनेगा। परंतु सूर्यकेतु का मन सदैव परिणाम पर ठहर जाता। वह कभी उस मार्ग को समझ ही नहीं पाया जो उसे सफलता तक ले जाता था। वह खेत में बीज तो बो देता था, पर उसे सिंचाई का धैर्य नहीं था। वह विद्या तो ग्रहण करना चाहता था, पर अभ्यास को वह आवश्यक नहीं समझता था। वह तपस्या के फल को तो चाहता था, पर कभी भी तप के महत्व को नहीं समझ पाया। वह सोचता कि उसे फल तो एक न एक दिन निश्चित रूप से मिलना ही है, तो वह उस मार्ग की चिंता क्यों करे जो उसे परिणाम तक ले जाता है। अर्थात वह तो केवल सफलता का आनंद चाहता था। वह उस मार्ग को नहीं समझना चाहता था जो उसे सफलता तक ले जाता था। समय बीतता गया, पर परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा वह चाहता था। उसके मन में प्रश्न उठने लगे कि जब मेरी इच्छा शुद्ध है तो फल इतना विलंब क्यों हो रहा है, अर्थात मुझे फल क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। यही प्रश्न उसे गौतम बुद्ध के पास ले गया। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध विराजमान थे। उनके मुख पर वही शांति थी जो हृदय को स्थिर कर दे। सूर्यकेतु उनके चरणों में बैठ गया और उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, मुझे लक्ष्य स्पष्ट दिखता है, पर लक्ष्य तक जाने का मार्ग मुझे दिखाई नहीं देता, अर्थात मार्ग अस्पष्ट है। बुद्ध ने नेत्र खोले और मंद स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि चलने में नहीं बल्कि पहुंचने में उलझी है। गौतम बुद्ध के कहने का आशय था कि सूर्यकेतु का मन केवल और केवल सफलता पर टिका हुआ है। वह उस मार्ग को जीना ही नहीं चाहता या उस मार्ग पर चलना ही नहीं चाहता जो उसे सफलता तक ले जाता है, पर केवल और केवल सफलता का आनंद लेना चाहता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि जिसे नदी पार करनी हो वह केवल किनारे को देखता रहे तो क्या वह नदी पार कर पाएगा। सूर्यकेतु ने ना में गर्दन हिलाई। बुद्ध आगे बोलते हैं, पांव जल में रखने होंगे, धारा को सहना होगा, तभी तुम नदी को पार कर पाओगे। सूर्यकेतु ने कहा, मैं मार्ग को तुच्छ नहीं समझता प्रभु, पर मेरा मन वहां ठहरना नहीं चाहता, अर्थात मैं केवल सफलता को पाना चाहता हूँ, पर उस मार्ग पर नहीं चलना चाहता जो मुझे वहां तक ले जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यही तो तुम्हारी भूल है। आगे बुद्ध कहते हैं कि मार्ग बोझ नहीं है, मार्ग ही असली जीवन है। फल तो क्षण भर का सुख दे सकता है, पर मार्ग मनुष्य को परिपक्व बनाता है, अर्थात मनुष्य को जीवन जीना सिखाता है। बुद्ध ने आगे कहा कि बीज यदि भूमि में पड़े पड़े कहे कि मैं वृक्ष बनना चाहता हूँ, पर अंधकार से डरे तो क्या वह वृक्ष बन पाएगा। फिर आगे वह कहते हैं कि अंधकार उसका शत्रु नहीं है बल्कि उसका आश्रय बन गया है। अगर वह अंधकार से डरता रहेगा तो कभी भी एक विशाल वृक्ष नहीं बन पाएगा। बुद्ध की यह बातें सुनकर सूर्यकेतु का हृदय द्रवित हो गया। उसे अनुभव हुआ कि वह मार्ग से दूर नहीं भाग रहा था, बस मार्ग को समझ नहीं पा रहा था। उसने केवल फल को चाहा, केवल सफलता को चाहा, पर प्रक्रिया को कभी नहीं समझा। बुद्ध ने आगे कहा कि जो मार्ग से प्रेम करना सीख लेता है उसे फल की चिंता नहीं रहती, और जिसे केवल फल दिखाई देता है वह मार्ग की शिक्षाएं खो देता है। सूर्यकेतु लौटा। अब वही कर्म था, पर दृष्टि बदली हुई थी। अब वह हल चलाते समय धैर्य रखता, विद्याभ्यास में आनंद अनुभव करता और जो भी कार्य करता उसे पूरे मन से करता। समय आया, उसे सम्मान भी मिला और यश भी, पर अब सूर्यकेतु जानता था यदि यह मार्ग न होता तो यह फल भी अर्थहीन होता। बुद्ध के शब्द उसके जीवन का
एक महत्वपूर्ण अंग बन चुके थे कि मंजिल तुम्हें पहचान देती है पर मार्ग तुम्हें योग्य बनाता है। सफलता से प्रेम करना गलत नहीं, पर केवल उसी को देखना अधूरा है। मार्ग को देखना सीखो, क्योंकि वह तुम्हें सफलता तक नहीं बल्कि सार्थकता तक ले जाता है। तो दोस्तों स्मरण रखिए, केवल सफलता ही नहीं बल्कि जो मार्ग हमें सफलता तक ले जाता है वह भी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, जिसमें हम असफलताओं का सामना करते हैं, संघर्ष से लड़ते हैं और भी बहुत सारी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना कर कर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सब इस मार्ग को समझ पाएं और इन सभी चीज़ों में आनंद खोज पाएं तो सफलता स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। केवल हमें करना यही है कि हम हर उस चीज़ में आनंद खोज लें जो हमें सफलता तक ले जाती है। असफलता से हमें दुखी नहीं होना है, ना ही कठिनाइयों और परेशानियों से थक कर बैठ जाना है, बल्कि हमें इन सब का आनंद उठाना है। हमें इन सब को समझना है, इन सब से सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। तभी हम सफलता के मार्ग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और सफलता को भी। इसलिए मंजिल की कामना तो रखिए, पर मार्ग को समझना मत छोड़िए। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि वे भी इस शिक्षा को प्राप्त कर पाएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।